जब कभी भी भूकंप आता है, शहरों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि इससे बचने के लिए क्या करें। कई बार लोग जानकारियों के अभाव में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी जान चली जाती है। ऐसे ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देवास में भूकंप के बाद परिस्थिति से कैसे निपटें, इसके लिए एनडीआरएफ की टीम ने एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जी हाँ, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भूकंप के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। इस हादसे में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, घायलों को तुरंत उपचार भी दिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग की घटना भी हुई, जिस पर दमकल कर्मियों ने सक्रियता दिखाई और आग पर काबू पाया। ये सब जो आप देख रहे हैं वो बस एक रिहर्सल है। प्रशासन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके शहर में भूकंप आए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। इस मॉक ड्रिल की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देवास में नगर निगम की बिल्डिंग में किया गया। इस दौरान बताया गया कि भूकंप के बाद जब बिल्डिंग की सीढ़ियां टूट जाती हैं तो ऊपरी मंजिल में फंसे लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित निकाला जाता है। टीम सदस्यों के जोखिम वाले इस ऑपरेशन को देखकर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर टीम का उत्साह बढ़ाया। वो मध्य प्रदेश के बड़वानी का है। जी हाँ, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें देखते ही देखते एक ट्रैक्टर सड़क पर पलट जाता है, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। खास बात यह है कि दुर्घटना स्थल के पास बस स्टैंड भी था, जहां एक यात्री बस सामने खड़ी थी। अगर ट्रैक्टर थोड़ा भी आगे पलटता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस स्टॉप पर खड़े यात्री भी बाल बाल बच गए। बस 2 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ईंट खाली कर वापस लौट रहा था। ये वीडियो जिला मुख्यालय के पास का है। एसपी बंगले के सामने हुआ ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे का ये वीडियो हर उस शख्स के लिए चेतावनी है जो तेज गाड़ी चलाते हैं, या फिर वो यात्री जो सड़क किनारे यूं ही या फिर अन्य सवारी गाड़ी के इंतजार में खड़े रहते हैं। आप जब भी सड़क के आसपास खड़े होते हैं तो सतर्कता बरतें, सड़क से दूरी बनाकर खड़े हों। मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश के बाद राजधानी से लेकर अन्य जिलों में सड़कों की हालत खराब हो गई है। कहीं सड़कों पर पानी का तेज बहाव लोगों का रास्ता रोक रही है, तो कहीं सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी एक बानगी भोपाल में देखने को मिली, जहां एक अंडर ब्रिज में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे रतनपुर गांव का संपर्क भोपाल से कट गया। अंडर ब्रिज में लगभग 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ साहस करके इसे पार कर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग पानी के लेवल को देख वापस लौट जाते हैं। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होना कोई नई बात नहीं है। समस्या ये है कि शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके कारण सड़कों की ऐसी तस्वीरें सामने आती है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन ऐसी सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारी बारिश की वजह से बदहाली की तस्वीर तो आपने देख ली, अब राहत देने वाली तस्वीर भी देख लीजिए। पानी से लबालब बांध की ये तस्वीर आफत की नहीं बल्कि राहत की है। जी हाँ, खरगोन के आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश से देजला देवड़ा बांध पूरी तरह से भर चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण करीब 1 माह पहले ही बांध ओवरफ्लो हो गया। 50.29 क्यूसेक पानी के संग्रहण की क्षमता वाला ये बांध 625 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बारिश के बाद हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन देजला देवाड़ा बांध भरना ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इस बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ साथ 47 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। पिछले वर्ष 28 से 29 अगस्त को बांध ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस वर्ष 1 महीने पहले ही बांध लबालब हो गया। श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। जलालपुरा गांव के पास नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के डूब जाने से श्योपुर का राजस्थान का कोटा, खातौली और इटावा सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से टापू बने सुंडी गांव के ग्रामीणों की परेशानी और भी बढ़ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब बोट चलाना भी बंद हो गया है। पार्वती नदी पर बना पुल पहले ही डूब चुका था।
जिसके बाद नदी का जलस्तर कम होने पर यातायात शुरू हो सका था, लेकिन नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिससे यातायात बंद हो गया। एमपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई हादसे हो रहे हैं। इसकी एक बानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीर राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की है, जहां बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जो खिलचीपुर के नए पार्षद की बहन बताई जा रही है। तेज बारिश कई लोगों के लिए आफत बन गई है। बीते दिनों ही गुना में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जहां शहर की धीमर कॉलोनी में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। बताया जा रहा है कि कमरों में सो रहे कई लोग मलबे में दब गए थे। इसमें भी 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी था। जब से मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हुई है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं, लिहाजा लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन्हें जिनके घर बारिश से प्रभावित इलाकों में हैं या फिर जिनके घर के आसपास लंबे समय से पानी जमा है। कोरबा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 2 चोर आसानी से सामान को चुन चुन कर निकाल रहे हैं और उसे समेट रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 5 महंगे मोबाइल और 50,000 रुपए चोरी हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना बालको नगर थाना इलाके की है। इस तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि चोरों को कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। जब भी ऐसी घटना होती है, पुलिस सीसीटीवी की मदद अधिकांश शातिरों को पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी घटना कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लगातार सामने आ रही है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। शहरों में सीसीटीवी लगाने की बात हो या फिर गश्ती बढ़ाने की, हर मोर्चे पर काम कर रही है। आपने इंसान के साथ कुत्तों की दोस्ती की खबर पढ़ी या देखी होगी, लेकिन मैं आपको आज गिलहरी और इंसान के दोस्ती की कहानी बता रहा हूँ। गिलहरी और इंसान की दोस्ती की ये खबर कल्याण वेस्ट में रहने वाले पशु प्रेमी दत्ता बोबे की है। इन दिनों जिसकी काफी चर्चा हो रही है, ये है दत्ता बोबे, जो पेशे से सर्प मित्र हैं। दत्ता बोबे जैसे ही इस गिलहरी को पुकारते हैं, उनके पास आती है, हाथों पर बैठकर खूब मस्ती करती है, उनके पूरे शरीर पर घूमकर आनंद उठाती और खेलती है। इस गिलहरी को दत्ता बोबे अपने हाथों से जब कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो बड़े चाव से लेकर खाने भी लगती है। इन दोनों की ये दोस्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दत्ता बोबे ने पेड़ से लेकर अपनी गैलरी तक एक रस्सी का पुल भी बना दिया है, जिससे इस गिलहरी को पेड़ से गैलरी तक आने में कोई कठिनाई न हो। दत्ता ने अपनी गैलरी में विशेष रूप से गिलहरी के लिए विभिन्न फूलों के पौधे लगाए हैं, ताकि गिलहरी गैलरी में आ सके और उनके साथ खेल सके। इन फूलों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है गिलहरी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में 10 दिन में 2 नन्हे तेंदुए के शावकों को लाया गया है, जिनकी देखभाल वन विभाग की टीम कर रही है। वन विभाग की मेडिकल टीम उनकी फीडिंग से लेकर उनके हेल्थ तक की मॉनिटरिंग कर रही है। तेंदुए के इन दोनों बच्चों को धार के ताना गांव के पास से रेस्क्यू किया गया था। ये दोनों नन्हे तेंदुए चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लगातार जंगलों से तेंदुए के विलुप्त होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन वन विभाग के प्रयासों से अब चिड़ियाघरों में इसकी झलक देखने को मिलेगी। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के कर्मचारी जिस तरह इस तेंदुए की देखभाल कर रहे हैं, उसे देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है ताकि चिड़ियाघरों में इनकी संख्या बढ़ाई जा सके।
बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद जटाशंकर का नजारा हिल स्टेशन की तरह दिखाई देने लगा, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पहाड़ के मध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है। बारिश के दौरान यहाँ अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो सैलानियों को हिल स्टेशन का आभास कराता है। जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जटाशंकर धाम धार्मिक केंद्रों के साथ ही एक बड़ा पर्यटकों का केंद्र भी बनता जा रहा है। खास बात यह है कि खासकर बारिश के महीनों में यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और इस मनोहर दृष्टि का आनंद उठाते हैं। एक तरफ जहाँ बारिश के बाद लोग घरों में बैठे हैं, वहीं इन दिनों कई लोग जटाशंकर धाम आकर अपना समय बिता रहे हैं। सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के लोग सड़क नहीं होने के कारण मुसीबत में रहने को मजबूर हैं। मुसीबत कैसी, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ मुख्य सड़क से ग्रामीण इलाकों तक जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई है। हालत तब और बिगड़ती है जब इलाके का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है आनंदपुर गाँव के पंडो जनजाति बाहुल्य इमलीपारा से, जहाँ एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन उसे खाट पर लिटाकर कच्चे रास्तों से करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय कर किसी तरह मेन रोड तक ले गए और फिर कड़ी मशक्कत के बाद महिला को ओडगी अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन सिस्टम आंख मूंदे बैठी है। सरकारों के विकास के सारे दावे और वादे इन इलाकों में पहुँचते ही दम तोड़ देते हैं। वैसे तो आपने कई स्कूलों की कहानी सुनी और देखी होगी, लेकिन इस स्कूल के बनने की कहानी अनोखी है। जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके इस स्कूल की नींव रखी गई थी। इसलिए तो इस एक मुट्ठी चावल वाला स्कूल कहा जाता है। इस स्कूल का निर्माण ना तो सरकार ने कराया, ना किसी दानदाता ने, बल्कि पूरे गांव की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते आजादी के समय इसकी नींव रखी गई थी। रायगढ़ जिले के महापल्ली गांव में 1952 में भवन बनकर तैयार हुआ और सबसे पहले माध्यमिक शाला की पढ़ाई शुरू हुई। दरअसल गांव में अकाल की स्थिति से बचने के लिए सभी हर घर से प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल जमा करते थे, ताकि किसी को जरूरत हो तो वह इसका उपयोग कर सके। इस तरह गांव में 1906 से मुट्ठी फंड की शुरुआत हुई थी। गांव के ग्रामीणों ने लगभग 46 साल तक हर घर से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया और इसे बेचकर 18,000 रुपए जमा किए और उसी से 3 कमरे और हॉल वाले मिडिल स्कूल भवन बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 1947 के आसपास हेम सुंदर गुप्ता के पिता, जिन्होंने मुट्ठी फंड की नींव रखी थी, उनकी मृत्यु के बाद फंड का उपयोग स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिससे ग्रामीणों ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया। हेम सुंदर गुप्ता तत्कालीन ब्रिटिश राज में कारपेंटर इंस्ट्रक्टर थे। वर्तमान में इस स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। 1952 से आज तक हजारों बच्चे यहां से पढ़कर निकले हैं, जिनमें से कई राज्य प्रशासनिक सेवा व कई अन्य सेवा में देश भर में रायगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बेटे शिवाय मरकाम ने करीब 7 फीट लंबे ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद शिवाय मरकाम ने ब्लैक कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यहां एक घर में लोगों ने सांप को देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी स्नेक कैचर शिवाय मरकाम को दी गई, जिसके बाद शिवाय मरकाम मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। शिवाय मरकाम काफी समय से सांपों को पकड़ने का काम कर रहे हैं और अब तक करीब 500 सांपों का रेस्क्यू भी कर चुके हैं। शिवाय मरकाम बताते हैं कि उन्होंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भोपाल आर्मी कैंप से ली थी। शिवाय के पिता ओमकार मरकाम बेटे के इस काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सांप पकड़ते समय सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं।
इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में देर रात हुक्का पार्लर पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान हुक्का गुड़गुड़ाते 3 लोगों को मौके से पकड़ा गया। रिहायशी बिल्डिंग में एक फ्लैट में ये अवैध पार्लर चल रहा था, जबकि हुक्का पार्लर संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक और प्रशासन हुक्का पार्लर के खिलाफ अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शातिर अपराधी प्रशासन को अपनी हरकतों से चुनौती दे रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी तरह की शिकायतों पर बिना देर किए कार्रवाई हो रही है, जिसका असर है अब लोग इसे बाजार के बजाय अपने घरों में शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रशासन को इन तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सावन मास के मौके पर संस्कार धानी जबलपुर मानो शिवमय माहौल में डूबी हो। नर्मदा किनारे कई धार्मिक अनुष्ठान जारी है, लेकिन उनमें करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण आस्था का केंद्र बना हुआ है। महारुद्र शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम में प्रदेश भर के भक्त पहुंच रहे हैं और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। सुख समृद्धि के साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग को उत्तम उपाय बताया गया है। कोरबा के शासकीय पीजी कॉलेज के ग्राउंड में लगी क्रिकेट प्रैक्टिस नेट में विशालकाय मॉनिटर छिपकली फंस गई। जिले में आए दिन वन जीवों से जुड़े वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसके कारण लोगों में डर बना रहता है। वहीं कभी कभी वो खुद भी आफत में फंस जाते हैं। शासकीय पीजी कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों को सफाई करते समय नेट पर कुछ फंसा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो मॉनिटर छिपकली गोह थी, जिसे लोगों ने छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर वह और उस जाल में उलझता गया। साथ ही उसके गुस्से को देखकर बच्चे डर गए, जिसके बाद बच्चों ने कॉलेज के खेल अधिकारी को जानकारी दी। इसके बाद यहां पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने नेट काट कर इसे आजाद कराया। आपको बता दें कि मॉनिटर छिपकली को स्थानीय भाषा में गोह कहते हैं। आमतौर पर गोह जहरीली नहीं होती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर आमतौर पर जंगल या फिर चिड़ियाघरों में देखने को मिलता है, मगर कोरबा जिले के एक गांव में मोर इत्मीनान से टहलता नजर आता है। उसके साथ ग्रामीणों की गहरी दोस्ती हो गई है। सालों पहले ये मोर गांव पहुंचता है और कभी वापस नहीं लौटा, यही का बाशिंदा हो गया है। ये तस्वीर कोरबा जिले मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर दूर स्थित लेमरू गांव की है। पहाड़ी और घने जंगल से घिरे लेमरू गांव की खूबसूरती को राष्ट्रीय पक्षी मोर ने और बढ़ा दिया है। करीब 7 साल पहले घने जंगल से भटककर ये मोर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। उस वक्त ये काफी छोटा था। ग्रामीणों ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके दाना पानी की व्यवस्था की गई। लोगों के इस व्यवहार को देखकर ये मोर यहीं का होकर रह गया। तब से ये खूबसूरत मोर गाँव की शोभा बढ़ा रहा है।